श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दक्षिणावर्ती शंख लेकर के उसमें जल भर के इस मंत्र को 41 बार बोल करके और 41 दिन तक जो रोगी है उसको पिला दीजिए। भगवान की कृपा से उसकी वाणी का जो भी दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। आप करके देख लेना। पारस पत्थर जो होता है, पारस पत्थर का ये नियम है, ये गुण है कि उसे लोहे से लगा दो तो सोना बना देता है? आपने भी सुना होगा, पारस पत्थर को लोहे से लगाओ तो सोना बना देता है। पारस पत्थर अगर लोहे को सोना न बना पाए तो या तो लोहे में जंग लगी है या पारस पत्थर सही नहीं है। जब भी आप इस कार्य को, इस नियम को, इस विधान को करने बैठें तो सबसे पहला तो नियम यह है कि दक्षिणावर्ती शंख ओरिजिनल होना चाहिए। जो नहीं कि तुम जाओ दुकान पे और जो सस्तों से मिले ताइये ले आओ, फिर तुम 41 का 41 महीना लगे रहो और फिर जहां व्यास जी बताए रहे भरद्वार में जाते कचू भयो तो नहीं। मंत्र को दोष लगाओगे, हमें दोष लगाओगे, ग्रंथ को दोष लगाओगे। पहली बात है दक्षिणावर्ती शंख ओरिजिनल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो श्लोक है वो एकदम शुद्ध शुद्ध बोलना है, उल्टा पलटा नहीं, जैसे हमसे आए तैसे ही बोल दो। शुद्ध पहले इसका अभ्यास करो, अभ्यास करके बढ़िया तरह से बोलने लग जाओ, तब इस प्रयोग को करना, तब इस विधान को करना, तब ये अपना असर दिखाएगा। और समय एक निश्चित होना चाहिए। अगर आपने पहले दिन 9 बजे जल पिलाया है तो रोजाना वो 9 बजे ही पिलाना चाहिए। यो नहीं कि आज तो हम थोड़े से लेट उठे तो हम आज 11 बजे पिलाए देंगे ना। पहला नियम दक्षिणावर्ती शंख ओरिजिनल हो, दूसरा नियम श्लोक शुद्ध हो, और तीसरा नियम समय एक हो। तो निश्चित भगवान की कृपा से आपके बच्चे को लाभ होगा, आपके बच्चे की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज से प्रसन्न हो गए भगवान। ध्रुव तू वरदान मांग। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया बात बात में कर ली, उन्हें कथा सुन लो, महुआ डिस्टर्ब है रो तुम्हारी पतरा मनते। बोली वहां के बिहारी लाल की। कहां चल रही कथा बताओ भैया? वो शंख भाई व्यवस्था तो बहुत पीछे रह गई, आगे की बताओ। ध्रुव जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा जब घर से आए थे तब तो कुछ था। जब विभीषण ने रावण से कहा भैया महाराज दशानन ये माता जानकी है और प्रभु श्री राम को आप इन्हें सौंप दो, आपका भला हो जाएगा। लेकिन रावण ने नहीं माना और लात मारी विभीषण को। तो विभीषण वहां से चला और सबसे मतलब यही विचार करता जा रहा है कि राम जी से मिलके सबसे पहले तो यार रावण ये देखना है, सबसे पहले तो यार रावण की क्लास लगानी है मुझे भगवान से मिलके। और जब भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने कहा मांगो विभीषण क्या चाहिए? तो क्या कहते विभीषण? प्रभु उरकछु प्रथम वासना रही। जब मैं चला था घर से तब तो कुछ इच्छा थी मन में, लेकिन अब कुछ नहीं है। आपके चरणों का जब दर्शन किया सब नदी की तरह बह गई, अब कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं ध्रुव से ध्रुव मांगो। ध्रुव जी बोले प्रभु नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा ध्रुव मांग। फिर भी ध्रुव जी ने नहीं मांगा। और जब तीसरी बार भगवान ने कहा तो भगवान से ध्रुव जी ने कहा ध्रुव जी ने कहा प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं
तो मुझे देन मांगने पर वो दे दीजिए कि जो मैंने आज तक कभी मेरी मांगने की इच्छा नहीं हुई और आगे भी कभी मेरी मांगने का मन नहीं हो, ये मुझे आप दे दीजिए। मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं और आगे भी कभी कुछ नहीं मांगू, ये दे दीजिए। भगवान बोले ये क्या तूने मांगा, तू और मांग कुछ। तो ध्रुव जी ने कह दिया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। राधे। ध्रुव ने कह दिया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हे दीन दयाल मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं, मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं, आप मुझे अनुग्रह दीजिए। भगवान ने मिट्टी उठाई, तिलक कर दिया, जाओ मैं तुम्हें 36,000 साल तक के लिए राजा बनाता हूं। ध्रुव जी बोले, प्रभु मैंने तो कुछ और मांगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, मेरी आज्ञा समझ करके इसे स्वीकार कर लो। भगवान ध्रुव जी को और किसी को भी वरदान देने भगवान आते तो भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो जाते, लेकिन यहां अंतर ध्यान नहीं हुए। यहां तो जा रहे हैं लौट के, और लौट के जा रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ध्रुव जी की तरफ। मेरा छोटा सा बेटा, मेरा 5 साल का भगत अपने घर को छोड़ करके तप करने आ गया। भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। इधर ध्रुव जी लौट करके जब नगर की तरफ आते हैं तो नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को बता दिया, राजन तुम्हारा पुत्र भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। जीवन के उत्तरार्ध में ध्रुव जी ने बगल में ही ऋषिकेश में आकर के स्वर्गाश्रम जो जगह है वहां पर बैठ करके तप किया। तप करते हैं तो मैया गंगा की जो प्रवाह है, तेज है, भयंकर है, तो वहां ज्यादा आवाज होती है, शोर होता है। तो ध्रुव जी वहां से खड़े होकर चलने लगे। मैया गंगा प्रकट हो गई, ध्रुव बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैया तुम्हारी ये धारा है ना, इसके जो प्रभाव है उससे मुझे व्यवधान होता है, उससे मेरे भजन में विक्षेप होता है, तो मैं कहीं अन्यत्र जाकर के भजन करूंगा। तीर्थ भी ये चाहते हैं कि कोई भगवान का बढ़िया भक्त आकर के हमारे अंदर निवास करे, हमारे यहाँ बैठ करके जप तप करे। मैया गंगा कहती है, ध्रुव तुम यहां से कहीं मत जाओ, इस जगह पर मैं कभी आवाज नहीं करूंगी, इससे आगे मेरी आवाज होगी, इसके पीछे मेरी आवाज होगी, लेकिन इस जगह पर कभी भी तुम्हें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। आज भी आप जाओगे स्वर्गाश्रम में तो गंगा मैया एकदम वहां पे शांत है, यानी हरि की पौड़ी पे ही देख लो कितनी जोर की वहां गड़गड़ाहट चल रही है, और ऋषिकेश में एकदम शांत है। ध्रुव जी के लिए विमान आता है, विमान आया, विमान आने से पहले मृत्युदेव आए। मृत्युदेव ने कहा, ध्रुव जी हमें भी स्वीकार करिए, तुम कौन हो? बोले मैं मृत्युदेव हूं, मुझे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। ध्रुव जी मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको स्पर्श कर लूं, मैं आपको स्पर्श कर लूं, लेकिन आपके अंदर ये सामर्थ्य है कि आप मुझे स्पर्श करके मेरा उद्धार कर दीजिए। तो ध्रुव जी ने मृत्युदेव के सिर पर पैर रख करके विमान में आसन ग्रहण किया। बताइए भगवान के भजन का फल। काऊ आदमी थे जो कहू भगवान को भजन कर लो भैया, तो का कहते हैं पता है, का भगवान में ही भैंसे सानी देवे आ जाएंगे, सो मैं भजन करूं। अरे भैया भगवान इतने फ्री होते हैं कि लोग वागन की भैंसन ने सानी दे पिते, तब इनकी तो बिल्कुल ही स्थिति खराब है जाती। भगवान के नाम का ही ये प्रभाव है कि ध्रुव जी मृत्यु के शीश पर पैर रख करके विमान में बैठे। ये भगवान के नाम का ही, भगवान के भजन का ही प्रताप है। राम कहो आराम मिलेगा, बैठने को वायुयान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है ना, हमें विश्वास तो अपने आप पर है, अपने आप पर विश्वास है।
हम जब रोटी बना लेंगे तभी तो खा लेंगे, नहीं का भगवान हमें खवा जागो। कुंभ के मेला में लाखों ऐसे ऐसे संत हैं, खुद रोटी नहीं बनाते वो, लेकिन हर समय उनके लिए जो वो चाहते हैं वो हमेशा तैयार रहता है। चाहे तो वो ड्राई फ्रूट्स खाएं, चाहे वो मिष्ठान खाएं, चाहे वो दूध पिएं, चाहे वो फल खाएं, चाहे वो गाड़ी में चलने का मन करें, चाहे वो हवाई जहाज में चलने का मन करें, हर चीज उनसे सोचने से पहले उपलब्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि राम कहो आराम मिलेगा। वो राम की कृपा का फल है, भगवान की कृपा का फल है। ध्रुव जी जैसे ही विमान में बैठ के चलने लगे तो मुंह कुछ उदास है। भगवान के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव क्यों उदास बैठे हो, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो ध्रुव जी ने कहा, भैया जिस मैया की कृपा से, जिस मैया के आशीर्वाद से, जिस मैया के संस्कार से, जिस मैया के गुणों के द्वारा, गुणों के फल स्वरूप मैं आज इस विमान में बैठा हूं, वो मेरी मैया तो पृथ्वी पर ही रह गई, उस मैया को भी तो लेके आओ। तो पार्षद कहते हैं, ध्रुव तुम्हारे जैसा बेटा जिस माँ का हो वो माँ कभी पीछे नहीं रह सकती। आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ बैठी है, उसमें तुम्हारी माँ जा रही है। तुम्हारे जैसा बेटा होने के बाद भी कोई माँ पीछे रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। आगे तुम्हारी माँ है, पीछे तुम हो। ध्रुव जी को स्थान कहां मिला? बैकुंठ धाम के ठीक सामने, बैकुंठ के ठीक सामने ध्रुव लोक है। भगवान ध्रुव जी को देखते हैं, ध्रुव जी भगवान को देखते हैं, क्योंकि ध्रुव लोक सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और भगवान का जो धाम है वो भी सबसे ऊपर ही है। तो आमने सामने है दोनों। भगवान का नाम ध्रुव जी ने जपा तो ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे। सगलाने जपे हरि नाम, पावाय चलयनो पम ठाऊं, ध्रुव जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ध्रुव सगलाने जपे हरि सगलान जपेऊ हरि नाम। ध्रुव जी ने भगवान का नाम जपा, नाम जपा। अब ये नहीं बताया उन्होंने कैसे जपा, क्या जपा, कहां जपा, क्यों जपा, ये केवल ये बता रहे हैं गोस्वामी जी। ध्रुव सगलान जपेऊ हरि नाम, और फिर पावा अचल अनुपम ठाऊं। अचल जो कभी डिगता नहीं, जो कभी हिलता नहीं, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी किसी से बराबरी नहीं है, ऐसा स्थान ध्रुव जी ने प्राप्त किया केवल भजन के प्रभाव से, भगवान का नाम लेने के प्रभाव से। आपका कोई भी व्यापार चलता है, आप कोई भी नौकरी करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, भगवान का भजन करके घर से निकलिए, निश्चित आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता जाएगा। और अपने शरीर पर अगर विश्वास है कि मैं जितना दौड़ लूंगा, भाग लूंगा, इतना बढ़िया हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। इस बात को भूल जाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हमेशा फायदा हो, लेकिन फिर भी हमें लॉस होता है, फिर भी हमें घाटा होता है। ईश्वर के हाथ में है। अरे 24 घंटे में से 20-21 घंटे तुम कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटे तो भगवान को कम से कम दो। शरीर दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, वस्त्र पहनने के लिए दूसरे ने दिए, अन्न खाने के लिए दूसरे ने दिया, मकान रहने के लिए किसी और ने दिया, विद्या जो हमें पढ़ाई किसी और ने पढ़ाई।
हमारा कुछ भी नहीं है और हमें घमंड का पार नहीं है। हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम जैसा कोई है ही नहीं। काय बात का अहंकार है साहब? अभी आपने देखा, जो लोग कहते थे मुझे 5 सेकंड का भी समय नहीं है, मेरा हजारों लाखों का नुकसान हो जाएगा, वो 1 साल से घर में ऐसे अंदर पड़े हैं, कमरे में कुंडी अंदर से बंद करके। कभी लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, कभी नाइट कर्फ्यू, कभी डे कर्फ्यू, यही चल रहा है। व्यापार सारे के सारे ठप्प हो गए। वो कहां गई 5 सेकंड और 5 मिनट? जब हम अपने आप कर रहे हैं तो हमने कोरोना को रोक क्यों नहीं दिया? हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा हाथ टूट जाता है, हम क्यों नहीं रोक पाते? इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, ईश्वर के प्रति सम्मान समर्पण रखें और भगवान का ध्यान करें तो जीवन एकदम बढ़िया हो जाएगा, जीवन एकदम अच्छा हो जाएगा। आइए एक भजन, उसके बाद पुनः कथा में चलते हैं। हाँ भगवान बोलो। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है वृषभान दुलारी का। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का।
मैया की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हरिद्वार धाम की जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए अंग, और इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था बैन। बैन बड़ा दुष्ट था। बैन ने राजा बनते ही ये घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार यद्धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई तप करेगा, न कोई संत ब्राह्मणों को पूजेगा, न कोई इनको प्रणाम करेगा। जप करना है तो मेरे नाम का करो, बैनाय नमः। यज्ञ करना है तो मेरे लिए करो, बैनाय स्वाहा। क्योंकि राजा भगवान का स्वरूप होता है। अरे तुम लोगों ने कभी उस भगवान को देखा है क्या? मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, मैं तुम्हारा जीवन यापन करता हूं, तुम मेरी बात को मानो, यज्ञ मेरे नाम से करो, जप मेरे नाम से करो, तप मेरे नाम का करो। संतों ने समझाया, बैन ये दुराग्रह ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बैन बोला संतों से, बोले तुम्हारी तो बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है, तुम्हारी बुढ़ापे में बुद्धि काम नहीं कर रही। जब ऐसे संतों से कहा तो संतों को क्रोध आ गया और संतों ने हुंकार का शब्द किया तो बैन जो है एकदम धराशायी हो गया, गिर पड़ा जमीन पर, प्राण निकल गए। अब इसकी जो मां है सुनीता, उनका नाम है सुनीता, उसने जो है इस पर्वत, इसके पार्थिव शरीर को संस्कार के लिए नहीं भेजा, एक तेल के कढ़ाई में रखवा दिया, मेरे बेटे को कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। काफी समय हो गया, कोई राजा नहीं था, तो अराजकता फैलने के भय से ऋषियों ने बैन के शरीर का मंथन किया, तो सबसे पहले काला काला पुरुष प्रकट हुआ। उससे संतों ने कहा, निशीत, निशीत माने बैठ जाओ, वहां दूर जाके बैठ जाओ। तो वो निषाद कहलाए, तुम दरियाई के किनारे पर रहा करोगे। अग्रसर मंथन किया तो दाहिने भाग से महाराज पृथु और बाएं भाग से महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण और लक्ष्मी का अवतार हैं। बोलिए पृथु भगवान की, बोलिए अर्ची महारानी की। भगवान पृथु के नाम से ही इस भूमि का नाम, इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। महाराज पृथु ने पृथ्वी को गाय बना करके दोहना प्रारंभ किया, बहुत सारी वस्तुओं का दोहन किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित पुरंजनोपाख्यान का वर्णन, और उसके बाद अब कहते हैं, बोले राजा मनु महाराज का जो दूसरा पुत्र है उसका नाम है प्रियव्रत। एक था उत्तानपाद और दूसरा है प्रियव्रत। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पैर और नीचे सिर होता है, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो। हम और आप सब उत्तानपाद हैं। अब आप यूं सोच रहे होंगे, महाराज हमारा तो सिर ऊपर है पैर नीचे है, लेकिन जिसके पैर ऊपर सिर नीचे हो वो उत्तानपाद है। तो माता के गर्भ में हम और आप सब उत्तानपाद होते हैं, सबके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और प्रियव्रत ये दूसरा बेटा है। प्रियव्रत माने प्रिय, व्रत माने संकल्प, बढ़िया कोई संकल्प। आप हरिद्वार धाम में आए हैं, आप गंगा मैया की शरण में आए हैं, आप मनसा मैया के दर्शन करने जाते हैं, आप चंडी मैया के दर्शन करने जाते हैं, आप गंगा स्नान करते हैं, आप यहाँ कथा सुनते हैं गंगा मैया की गोद में बैठ करके, क्योंकि गंगा मैया पीछे भी है और गंगा मैया आगे भी है। तो हम लोग तो गोद में ही बैठे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं हम सब लोग कि मैया गंगा ने अपनी गोद में हमें स्थान दिया है। कोई ना कोई तो बढ़िया बात होगी तभी तो गंगा मैया ने गोद में बुलाए, नहीं तो अभी 2 मिनट पहले तुमने कथा सुनी है, ध्रुव को राजा ने गोद में नहीं बैठने दिया। गंगा मैया तो काय को बिठाएगी। प्रियव्रत का मतलब है आप यहां आए हैं तो कोई एक बढ़िया संकल्प करके जाएं, कोई एक बढ़िया कार्य करके जाएं।
संकल्प करके ऐसा जाएं जो आपके जीवन को बदल के रख दे, आपके जीवन को पलट के रख दे। ऐसा संकल्प करके जाइए। कोई बुराई है, उस बुराई को यहाँ छोड़ के जाइए। आपको यहाँ कोई अच्छाई दिख रही है, आप उस अच्छाई को यहाँ से लेकर के जाइए। तब कथा सुनने का मतलब है। उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत के बेटा हैं आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के बेटा हैं नाभि, और नाभि के बेटा हैं ऋषभदेव जी महाराज, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज, और जो भगवान का अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी महाराज के साथ में इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह किया है, जयंती उसका नाम है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। सबसे छोटा जो बेटा है वो है भरत। श्री ऋषभदेव जी भरत जी को गद्दी दे करके और वहां से चले जाते हैं वन के लिए। वन में गए, तप करने लगे, और वहां तप कर रहे हैं तो बहुत लोग उनके पास आ जाते हैं। महाराज जी मुझे ये बताइए, महाराज जी मुझे ये बताइए। आज की स्थिति तो बहुत भिन्न हो गई है। आजकल कोई महापुरुष हमें मिले, किसी संत के हमें दर्शन हो, तो हमारे प्रश्न कौन से होते हैं? हम क्या पूछते हैं उनसे? महाराज जी कर्जा बहुत है, एक नंबर मिल जाता तो कैसे रहे तो। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, मोए को ऐसी जड़ी बूटी दे दो ताते में व्यापार की गाड़ी बहुत तेज दौड़ में लग जाए। और जबकि संतों से प्रश्न भगवान के लिए करना चाहिए। मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे भजन कैसे करना चाहिए, मुझे तप कैसे करना चाहिए, मुझे परिवार में कैसे रहना चाहिए, मुझे गुरुजनों के सामने कैसे जाना चाहिए, ये प्रश्न संतों से करने चाहिए, न कि नंबर लेने वाला। बहुत लोग आते हैं ऋषभदेव जी के पास। ऋषभदेव जी क्या करते हैं? एक मिट्टी पत्थर का ढेला लेकर के मुंह में रख लेते हैं। किसी से बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे तो कोई पास नहीं बैठेगा। लेकिन जो तपस्वी होते हैं उनके पास तो वो बोले कि न बोले, उनके पास